इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मौला तक आऊंगा, जो वादा किया उसी पे रहूंगा कि जब हक आता है तो दुनिया फिर भूल जाती है हर शय, फिर हक ही हक दिखाई देता है, फिर हक ही हक आता है। तो जैसे ही 13 रजब को अली काबे में आए, लेके मुस्तफा हाथों पे निकले, फातिमा बिनते असद ने भतीजे के हाथ पे दिया, बेटे को देखा, भतीजे अभी तक आपके भाई ने आंखें नहीं खोली। जैसे ही हाथ में लिया तो अली ने आंखें खोल दी। ऐनुल्लाह ही निगाहें हैं। सबसे पहले दुनिया में आके किसी का चेहरा दे, सबसे पहले दुनिया में आके किसी का चेहरा देखा तो रसूल का चेहरा देखा। निगाह जो ऐनुल्लाह है। अच्छा, रसूल ने कहा या अली कुछ सुनाओ। रसूल नहीं जानते कि अभी 2 दिन हुए दुनिया में आए हुए और मैं एक बच्चे से मुतकाजी हूं कि कुछ सुनाओ, जबकि अभी तक लोग मुझे ही अनपढ़ समझ रहे हैं, जबकि लोग अभी तक मुझे ही अनपढ़ समझ रहे हैं। इसीलिए तो अली से कहा कि जिसके वसी का ये आलम है उसके नबी का क्या आलम होगा। लगे या अली कुछ सुनाओ, का तौरात कन्हैया अली, का ज़बूर कन्हैया अली, का इंजील कन्हैया अली, ये तो आ चुके, कुरान सुनाओ। या रसूल अल्लाह, भी तो कुरान आया ही नहीं है। अली 13 बरस के हो गए तब कुरान आएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। एक दफा सलावत भी भेजिए मोहम्मद। मौला हमारे बिरादर को सेहत दे, बहुत खलूस से मजलिस अज़ा भी मुनक़िद करते हैं और हमारे शफीक भाई आप जुमले सुनिएगा। रसूल ने कहा या अली कुरान सुनाओ। अली ने मुस्तफा के हाथों पे कुरान पढ़ना शुरू किया। जाइए, आलम इस्लाम की रिवायत है कि अली ने पहली 18 आयतें कुरान की पढ़ी, सूरह मोमिनून की। मेरे घर की रिवायत नहीं है, आलम इस्लाम की रिवायत है। पहली 18 आयतें अली ने कुरान में सूरह मोमिनून की तिलावत की, जब सूरह मोमिनून नहीं आया था, अभी नहीं आया कल्बे मुस्तफा पे, तब पढ़ी है। तो 2 ही बातें हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। या तो अल्लाह को अली का कहा हुआ कलाम इतना पसंद आया कि उसने अपना कुरान बना के उतार दिया, या ये मानना पड़ेगा कि मुस्तफा के हाथ पे अली बैठे हुए लोहे महफूज का मुताला कर रहे थे। अली लोहे महफूज की तिलावत कर रहे थे मुस्तफा का। अरे मकशिया अली कुरान पढ़ रहे थे नबी के हाथों पे। अभी कुछ देर गुजरेगी तो कहेंगे कि पत्थर भी मुस्तफा के हाथ पे कंकर बोलता था नबी के हाथ पे, तब किसी को परेशानी नहीं होती। मुस्तफा का मौजदा है कि कंकर नबी के हाथ पे बोलता था। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। कंकर बोलता हुआ समझ में आता है, पत्थर बोलते हुए समझ में आते हैं। पत्थरों को तोड़ने वाला बोलता समझ में नहीं आता। पत्थर को तोड़ने वाला बोलता हुआ समझ में नहीं आता। अली बोले, सूरह मोमिनून की तिलावत की, और फिर अल्लाह के नबी ने, फिर याद रखिएगा इस फिर को, अपनी जबान अली के दहन में दी। पहले कुरान सुना, फिर जबान दहन में दी, ताकि ये शायबाई खत्म हो जाए। मौर्रिख कहीं ये न लिखे कि जबान रसूल का असर था।
वहां अब जुमला आपके हवाले, मुझे नहीं पता। वहां ज़बाने रसूल का असर था, यहाँ भाई ने भाई की फजीलत बयान की कि मेरा भाई जो आया है वो आते ही कुरान पढ़ रहा है। और अब मस्जिद कूफा मिंबर अबियस पे अली बैठे और आवाज दे रहे हैं, तौरात वाला आए तो तौरात से जवाब दो, जबूर वाला आए तो जबूर से जवाब दो, इंजील वाला आए तो इंजील से जवाब दो, कुरान वाला आए तो कुरान से जवाब दो। यहाँ तक बात होती तो आप भी चुप रहते, मैं भी चुप हो जाता, लेकिन अगली बात अली की है। आप जानिए, मौला अली जाने। मौला ने कहा तौरात से जवाब दूं तो तौरात पुकारे के अली हक है, जबूर से जवाब दूं तो जबूर पुकारे के अली हक है, इंजील से जवाब दूं तो इंजील पुकारे के अली हक है। और उसके बाद कहने लगे, ये जो बोल रहा हूं हाज़ा आप रसूलुल्लाह। हाँ, देखा, वहां छोटे भाई के लिए कहा कि ये इसकी मेहनत, ये इसकी रियादत, ये इसकी विलायत कि ये मेरे हाथों पे कुरान पढ़ रहा। और वहां मुस्तफा के लिए कहा अली ने, ये जो बोल रहा हूं ये रसूल के लुआब की ताकत है। अना व अली मिन नूर वाहिद, एक ही नूर के दो हिस्से हैं। भाई भाई की इज्जत बयान कर रहा है, भाई भाई की इज्जत बयान कर रहा है। मैंने सिर्फ इसलिए इस मौजू पे यहाँ तक पहुँचाऊं ताकि दुनिया ये समझे कि काबे में आने वालों की फजीलत और अहमियत क्या है। आपको मालूम है, आज तक हर एक के लिए झूठे दावे हुए और इमामों के मुकाबले में लोग आए और अपने आप को इमाम कहलवाया, फिरके बनाए, लेकिन जमाने के इमाम के खिलाफ कोई आ नहीं सका, कोई टक्कर पे आ नहीं सका, मेहदी के मुकाबले पे आ नहीं सका। जब भी कोई झूठा मेहदी आता है पकड़ा जाता है, जो दावा करता है कि मैं मेहदी हूं पकड़ा जाता है। क्यों? एक ही हदीस है, 73 फिरकों ने इस हदीस को लिखा है। मुझे नहीं पता जुमले की कदर कैसे होगी। 73 फिरकों ने इस हदीस को लिखा है कि जब मेहदी आएंगे तो पहली बात तो यह कि वो काबे की छत पे आएंगे। जब मेहदी आएंगे तो काबे की छत पे आएंगे, वहीं आएंगे ना जहां पहला आया था। जहां पहला आया वहीं से 12वां आएगा। और जब काबे की छत पे आएंगे और आके कहेंगे पहचानो कि मैं फर्जंद ज़हरा हूं, और जो देखेगा आप में से किसी ने मुस्तफा की जियारत नहीं की, लेकिन जो भी जमाने के इमाम को देखेगा वो कहेगा हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद, ये तो मोहम्मद है, हाजा मोहम्मद, हाजा मोहम्मद। और उसके बाद तारीख ने लिखा है कि सर पे एक बादल का टुकड़ा होगा जो छांव किए हुए इमाम के चल रहा होगा। तारीख कहती है ऐसे में इमाम काबे के करीब आएंगे और काबे से फिर बैतुल मुकद्दस की तरफ जाएंगे तो सूरज टिमटिमाने लगेगा, सूरज बुझ जाएगा। जब जमाने की इमामत का सूरज चमकता है तो फिर सूरज बुझने लगते हैं, फिर सूरज बुझ जाएगा। सूरज में एक खिड़की खुलेगी, खिड़की बने से सीढ़ियां निकलेंगी, ईसा सूरज से बरामद होंगे। जुल्फे दोष पे लहरा, तवज्जो, जुल्फे दोष पे लहरा रही होगी, तकरीर मंदिर से करीब हो गई, जुल्फे दोष पे लहरा रही होगी, पसीना टपक रहा होगा। और ऐसे में ईसा बैतुल मुकद्दस में पहुंचेंगे और नमाज असर का वक्त होगा। इमाम कहेंगे ई अपना मरियम आगे बढ़िए और नमाज पढ़ाइए, ए ईसा मरियम के बेटे नमाज पढ़ाइए। तो मरियम का बेटा कहेगा फातिमा के बेटे के होते हुए ईसा का मरियम का बेटा नमाज नहीं पढ़ा सकता। क्या कहेगा? फातिमा के बेटे के होते हुए मरियम का बेटा नमाज नहीं पढ़ा सकता। उलिल आज़म नबी है ईसा, चौथे आसमान पे जिंदा है। जमाने का इमाम कहेगा पढ़िए और नमाज पढ़ाइए। वो कहेंगे आपके होते मैं कैसे नमाज पढ़ाऊं, जहरा के बेटे के होते हुए कैसे नमाज पढ़ाऊं। जब जहरा के बेटे से आगे बढ़ के उलिल आज़म पैगंबर नमाज नहीं पढ़ा सकता तो शोहर से आगे अरब के बद्दू कैसे बढ़ जाएंगे। वजीफा
बस तकरीर मंजिल से करीब हो गई। जमाने के इमाम का एक और आखिरी बशारत सुनो और मुझे इजाजत दो। लगे वो जो सिपाही होंगे उनकी ताकत सुना दो, लश्करी जो होंगे उनका भी तो पता चले। इमाम की तो करामत अपनी जगह है, वो तो जमाने की हुज्जत है। जो साथ होगा उसका भी तो इख्तियार सुन लो। एक एक बात, तकरीर तमाम हो गई। एक बात, जो साथ होंगे ना, कुरान कहता है फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ये आए मुबाहिला है ना। मुस्तफ़ा जब अपने घर वालों को लेके आए थे, इस वक्त मुबाहिला नहीं पढ़ना, सिर्फ एक इशारा है जो वो दिखा। तो राहिब ने देख के कहा था ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर पहाड़ को इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे। ये जहन में आ गई तो अब सुनो इमाम की हदीस। इमाम कहते हैं जब इमाम मेहदी का लश्कर सफर कर रहा होगा, ऐसे में अगर लश्करियों के सामने पहाड़ आ जाएंगे तो वो पहाड़ के ऊपर से घूम के नहीं जाएंगे, बल्कि इमाम का सिपाही पहाड़ को इशारा करेगा तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा और लश्कर गुजरेगा। ये एक छोटी सी ताकत है सिपाही इमाम जमाना की। जमाने के इमाम को पुकारो, दिन में एक दफा जरूर याद करो। रोता है ज़ियारत नाहिया में इमाम, खून रोते हैं जमाने के इमाम, और याद क्या करते हैं? हाय शाह, जोड़ नहीं था अली की बेटी का और बाजार का। मौला आपके आंखों पे रहमत नाजिल करे, फजाइल जैसे चाहे सुन लिया करें, लेकिन मसाइबों की हकीकत अगर किसी को समझ में आ जाए तो जिंदगी भर के रोने के लिए यही बात काफी है। शराबी का दरबार था और अली की बेटी थी। पांच रोने वाले तारीख ने ऐसे लिखे। साहिब अनवार खमसा, मुकद्दस जंजानी की किताब है, उन्होंने अनवार खमसा लिखी। उन्होंने पांच रोने वालों का तज़किरा किया, शायद इसी पे तकरीर तमाम हो जाए। वो पांच रोने वाले उन्होंने लिखे। पहले हजरत आदम हैं जो 350 साल रोए हैं। हव्वा की जुदाई में आदम 350 साल रोए। इतना रोए कि आंखों से पानी जो बहता था रुखसारों पे नहर बन गई थी और परिंदे आ आके पानी पी के जाते थे। 350 साल रोए। दूसरे हजरत याकूब हैं जो यूसुफ के फिराक में 20 साल रोए। तीसरे हजरत यूसुफ हैं जो बाप की जुदाई में 20 साल ही रोए। आपने देखा बहुत मुद्दत है रोने वालों की, लेकिन जो चौथी उन्होंने मुद्दत लिखी है, मर जाता मैं जुमला न पढ़ता, खुदा की कसम ये जुमला इतने सख्त है हर बंदे के बस की बात ही नहीं है, लेकिन रिवायत के फिक्रे ये है चौथी वो मस्तूर है जो 75 दिन इतना रोई है कि उसने मरसिया बुलंद किया, सुब्बत अलैया मसाइब लो अन्नहा। 75 दिन ज़हरा बाप के जाने के बाद इतना गिरिया किया कि मदीने वालों ने आके कहा अली ज़हरा से कहिए या दिन में रोया करे या रात को रोया करे। अबुल हसन घर तशरीफ लाए तो कह लगे ज़हरा मदीने वालों ने आके कहा है सैयदा से कहे या दिन में रोया करे या रात को रोया करे। तो कहने लगी या अबुल हसन किसी बेटी से ये भी हो सकता है कि वो अपने बाप को या दिन में
में रोए या रात को मैं हाथ जोड़ के कहूँगा मेरी शहजादी सैयदा आलम, आपके बाबा पर रोने के लिए रोका गया लेकिन किसी ने तमाचे तो नहीं मारे। हाय हुसैन की 4 साल की सकीना जब भी घुट घुट के बाप को रोती, जिसका जहां दिल करता वह सकीना को तमाचा। यही हक है रोने का। अज़ादारों अपनी आवाजों को बुलंद किया करो। मेरे छठे इमाम ने मजलिस बर्पा की, घर में मजलिस कर रहे थे तो अबू बसीर रो रहा था, रुमाल रखे हुए अबू बसीर रो रहे थे। कहने लगे अबू बसीर रोता क्यों नहीं है? कहा मौला रो रहा हूँ, अश्कों से रुमाल भर गया। आवाज आई नहीं अबू बसीर ऐसे नहीं, ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रोती है, चीख मार के रोया करो अबू बसीर। ये ना समझा करो कि साथ वाला क्या समझेगा। हुसैन की मां की हसरत है कि तुम उनके बेटे पे चीख मार के रो। सुनोगे जुमला, चौथी शख्सियत अनवार खमसा में जो लिखी वो मेरा आबिद बीमार है, जो बाप के कत्ल हो जाने के बाद शाम तक पानी रोया है। लेकिन जब शाम का बाजार आया 5 लाख बदमाश नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे, चारों तरफ बागी बागी का शोर था। मेरा मौला माओ बहनों के साथ बेमकना चादर जब शाम के बाजार में पहुंचा तो अब खून रोना शुरू किया। बाबू साहब पे 15 आज़ाने आलिया ने सुनी। जुमला सुनोगे, तारीख कहती है जब 15 आज़ाने सुन ली ना तो उस वक्त कहते 15 आज़ानों के बाद हुक्म मिला कि दरबार में लाया जाए। जब दरबार में लाने का हुक्म मिला, तारीख कहती अली की बेटी ने दरबार का मुआयना किया। आईना बंदी हुई थी, 700 कुर्सियां लगी हुई थी, शराब के जाम छलक रहे थे। अली की बेटी बैठ गई दरवाजे पे। तारीख कहती है जालिम ने ताजियाना उठाया, ताजियाना उठा के मेरे आबिद बीमार की पुष्ट पे आया। ताजियाने मार मार के कहता है उठो सैयदे सज्जाद, अपनी फूफी से कहो दरबार में चले। मक्तल कहता मेरा बीमार इमाम नकाहत से जंजीरों को थामे हुए फूफी के पास आए। फूफी के पास आके कहने लगे फूफी अम्मा अब क्या हुआ? ये जो फासिला तय किया है करबला से कूफा, कूफा से शाम, हर फासिला आसानी से तय किया, लेकिन अब क्या माजरा है? का बेटा सैयद सज्जाद 19 रमजान को जब मेरे बाबा अली के सर पे जरबत लगी थी तो मेरे बाबा ने मुझसे वादा किया था ज़ैदा तू अकेली शाम के दरबार नहीं जाएगी, तेरा बाप अली तेरे। ये कह के उठी अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन, ए सैयदे सज्जाद मेरे बाबा आ गए। सैयदे सज्जाद मेरे बाबा आ गए। शाम का दरबार, अरे तारीख कहती है कैसर रूम के कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने देखा एक रसन में 18 गले हैं, सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे जैनब, जैनब के पीछे उम्मे कुलसूम, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की सकीना साहिबाने औलाद। जुमला कयामत का मुझे माफ करना। तारीख कहती है सबके हाथ बंद थे, सकीना के गले में रसन था। कहते हैं तब देखा ना सफीर रूम ने 8 घंटे गुजर जाने के बाद सफीर रूम तड़पा और तड़प के उठा, उठ के कहता है ओ बेहया वो बच्ची किसकी है, मुझे इसके बारे में बता। कहते तुझे बच्ची से क्या कहा? मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन 8 घंटों में 9 दफा बच्ची ने बेहोश होके गिरने की कोशिश की है, लेकिन रस्सी इतनी तंग है बच्ची को गिरने नहीं देती। ये देखना था। ऐसे में यजीद ने कहा शेमर बता अली की बड़ी बेटी कहाँ खड़ी है? मर जाता जुमला मैं ना पढ़ता। फिजा सामने आई, शेमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा। आखिरी जुमला तकरीर तमाम। ताजियाना शहजादी फिजा के मारना शुरू किया। जब बीबी फिजा को ताजियाने मार रहा था तो जनाब ज़ैनब ने कहा
फिजा हट जा सामने से। तारीख कहती है बस जैसे ही फिजा की निगाह दरबार में बैठे हुए हबशियों पे पड़ी तो कहने लगी मैमूना ने अपने सर के बालों को झटका और झटकेगा हबशियों तुम्हारी गैरत कहाँ गई है। कहने लगे क्यों हमारी गैरत को क्या हुआ। कहा मुझे बताओ अगर इस नजिस माहौल में तुम्हारी शहजादी मैमूना आ जाए तो क्या करोगे। का खबरदार कहाँ नजिस दरबार कहाँ हमारी मलका का पहचानो मैं तुम्हारी शहजादी मैमूना हूँ। बस जैसे ये सुना हबशियों ने तलवारें खींची। इधर तलवारों का खींचना था उधर अली की बेटी की नजर मदीने की तरफ। या रसूल अल्लाह और कनीजों के मुहाफिज आपकी बेटियां बेबक न हो चाँद। या हुसैन।